नॉर्मली अगर हम टेंशन डिफरेंस मेजर करना है, हाउ वी कनेक्ट वोल्टमीटर, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। अगर मेरे पास कोई भी डिवाइस है या कोई भी सर्किट एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस इसमें करंट फ्लो कर रही थी आई, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस था आई आर। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर करंट के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करता है? वी से दैट व्हेन करंट फ्लोज, a part of the current flows through it. वोल्टमीटर की जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, आई उतना कम होगा, बट सम करंट हैज टू पास थ्रू वोल्टमीटर फॉर इट टू मेजर द रीडिंग। कि यहाँ से करंट फ्लो करेगी, अगर वोल्टमीटर में से कुछ करंट फ्लो करेगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? सिंस आई माइनस आई जी इनटू आर। वोल्टमीटर लगाने से पहले आ गया था, डिवाइस कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। और ये दोनों सेम कब हो सकते थे अगर आई थी जीरो? हम आइडियल वोल्टमीटर को ले लेते कि आइडियल वोल्टमीटर इज दैट इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और करंट जीरो है। अब दैट्स एन आइडियल कंडीशन। एक्चुअल में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती और इसमें से कोई करंट फ्लो ना करती फिर तो ये मेजर भी नहीं कर सकता था। सो इससे प्रैक्टिकली अगर हम देखें, वोल्टमीटर अगर कोई रीडिंग मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग द रीडिंग बिकॉज ऑफ सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, कि जो टोटल करंट है उसका कुछ पार्ट वोल्टमीटर में से फ्लो कर रहा है जिसके कारण वो रीडिंग मेजर कर रहा है। इसका मतलब कनेक्ट करने से पहले रीडिंग कुछ और थी, कनेक्ट करने के बाद कुछ और है। दिस इज एन एरर। इस एरर को रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड अनदर डिवाइस, पोटेंशियोमीटर, which is much more accurate as compared to voltmeter. अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है? वैसे इट्स बेस्ड ऑन नल पॉइंट मैथड। नल पॉइंट मैथड मतलब ये रीडिंग तब नोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस की जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर को हम लेते हैं कि इट्स डिवाइस लाइक device to measure the potential against based on null point method. Okay, null point method को हमने just explain. Because डिवाइस को प्रिंसिपल लिखने से पहले लेट मी शो यू डिवाइस होगी किस तरह से। So this is a potentiometer. इसमें हम दो सर्किट बनाते हैं, वन इज रेफर्ड एज प्राइमरी सर्किट, वन इज रेफर्ड एज सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट इज कनेक्टेड एज, यहाँ पे हम इसके क्रॉस पावर बैक टाइप रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो हमने एक बैटरी लगाई, रियोस्टैट लगाया, diameter and
दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर इसको हम चेंज नहीं करते सेकेंडरी सर्किट एक्सेप्ट चेंज करेंगे सेकेंडरी सर्किट में लेट अस से कनेक्ट हमने सेल कनेक्ट किया CMF है एनवायरमेंटल एंड चौकी चौकी आपने पहले भी पढ़ी है इंटरनेट में भी यूज की थे अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है जैसे पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट when steady current flows through कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे इम्पोर्टेंट flows only when constant current flows steady current flows through wire of uniform cross section area. This is second important. Constant current flow करेगा uniform cross section area में से. Then potential difference between any two points of the wire. Any two points of wire is directly proportional to length of wire filaments. तो इसका मतलब क्या है अगर मेरे पास कोई भी वायर इसमें करंट फ्लो कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द वायर कितना होगा सेम करंट हाई फ्लोस current high flows through wire and resistance R. Then P is equals to IR. And R can be written as provided by जब हमसे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा d by L will be I रो by अब अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है कांस्टेंट करंट थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है तो फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो नो कांस्टेंट है अगर आई और ए को भी मैंने कांस्टेंट एरिया की स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया तो मतलब ये जो टर्म है दिस विल बी कांस्टेंट फॉर स्टेडी करंट in uniform area. Potential difference per unit length is E and that is constant. अगर 1 सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है तो L सेंटीमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा EL पोटेंशियल डिफरेंस across L सेंटीमीटर will be EL एक प्रिंसिपल लिखा था
If constant current flows through a wire, steady current flow करिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? ये तो प्रिंसिपल हो गया कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। सो प्रिंसिपल सिंपली मैंने स्टेट किया कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सेंटीमीटर है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूज। इसको कैसे करना है उसके लिए दोबारा ऐसे आगे आने वाले आप पूछो। हाँ, बिकॉज बिना उसके तो वो करेगा नहीं, इसलिए हम लेते हैं कि बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ले सकते हो पर इनफाइनाइट एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं ले सकते, अदरवाइज वो रीडिंग ही नहीं लेगा। प्लस वोल्टमीटर किस पे बेस्ड है? उसके अंदर निडल होती है, तो जब करंट फ्लो करेगी उसके अंदर एक कॉइल है, कॉइल में से करंट फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो जितनी करंट फ्लो करेगी उतनी ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगी जिसके कारण वो कॉइल रोटेट करेगी और निडल कॉइल के साथ अटैच होती है। तो वोल्टमीटर प्रैक्टिकली कभी काम नहीं करेगा अगर उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसलिए करंट फ्लो करनी तो जरूरी है। क्लियर है? बिकॉज करंट नहीं होगी तो टॉर्क ही एक्ट नहीं करेगा ना, तो वो निडल घूमेगी कैसे? अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? मान लो मेरे को, अब अगर सेल है, मैंने आपको सेल दे दिया और मैंने कहा इसकी ईएमएफ बताओ, आप वोल्टमीटर से नहीं बता सकते बिकॉज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या था? ईएमएफ ऑफ अ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या था? ईएमएफ होती है जब करंट फ्लो नहीं करता। अब वोल्टमीटर लगाओगे तो उसमें से तो करंट फ्लो कर जाएगा, दैट मीन्स कभी भी वोल्टमीटर के साथ आप ईएमएफ मेजर ही नहीं कर सकते बिकॉज इट विल ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल, ड्रॉ करोगे तो इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट द ईएमएफ। अब पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है? प्राइमरी सर्किट तो अनचेंज रहेगा, जो हमने प्राइमरी सर्किट बनाया है इसमें कभी चेंज नहीं करता, दिस सर्किट रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने जिस भी सेल की ईएमएफ मेजर करनी है उसको हमने यहां से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ए, नेगेटिव टर्मिनल टू जॉकी थ्रू गैल्वेनोमेटर। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ए से, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्टिंग वायर दिया, अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वी कैन से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है और पॉइंट है इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। दो पॉइंट्स कभी भी सर्किट में अगर एक वायर से कनेक्टेड हो जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लेते हैं दैट दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अगर इसकी पोटेंशियल को भी ये लिखता तो इसकी पोटेंशियल को भी ये लिखता। नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया चौकी से थ्रू गैल्वेनोमीटर, सर इस पॉइंट की पोटेंशियल और ये नेगेटिव टर्म, अगर इन दोनों पोटेंशियल्स में डिफरेंस हुआ, बिकॉज वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा या वायर में करंट कहां से आ रही है? इस प्राइमरी सर्किट से, यहां से करंट फ्लो करेगी। अगर मैंने की को क्लोज किया, करंट फ्लो कर दिया मतलब वायर का हर पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो मैंने चौकी को एट रैंडमली कहीं पे भी टच कर दिया। तो अगर मैं चौकी को इस पॉइंट पर टच करूंगा, अगर इस चौकी के इस पॉइंट में और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट फ्लो करेगी गैल्वेनोमीटर में से। तो अब जॉकी को स्लाइड करना शुरू करो, वायर के ऊपर इसको जेंटली मूव करो। जब वायर के ऊपर जॉकी को मूव करोगे तो यहाँ तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, यहाँ डिफ्लेक्शन कम होगी, तो आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे जिधर डिफ्लेक्शन कम हो रही है। स्टार्ट मूविंग द जॉकी इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल टिल यू रीच अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल बिकम्स सेम। मतलब आपने इसको मूव करते रहना और उस पॉइंट तक ले जाना जहां पे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो होगी। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रही तो इस पॉइंट एन में और ई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं होगा। इसका मतलब ए की पोटेंशियल सेम है एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एन की पोटेंशियल सेम है नेगेटिव टर्मिनल, मतलब जो इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ ऑफ द सेल है।
तो अगर ये लेंथ एल है, ईएमएफ ऑफ अ सेल कितना हो जाएगा? वैसे ईएमएफ ऑफ अ सेल वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस इन द वायर्स। ईएमएफ इज इक्वल्स टू ईएम। समझ में आया कि रिपीट करूं? समझ में आया ये कंसेप्ट? मतलब मैंने कहा, एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल को कनेक्ट किया ए से, तो ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ए की पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल ये दोनों सेम है। नेगेटिव टर्मिनल जॉकी से कनेक्टेड था, जॉकी को मैंने वायर पे कहीं भी टच कर दिया, अगर करंट फ्लो करी तो मतलब एन में नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप जॉकी को स्लाइड करोगे ऑन द वायर till you obtain a point where there is no current through galvanometer. करंट थ्रू galvanometer जीरो होगी, मतलब नेगेटिव टर्मिनल और एन की पोटेंशियल सेम होगी, मतलब जो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ ऑफ सेल है। ईएमएफ क्या है? क्योंकि विधर से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रही, नल पॉइंट मैच फैक्टर बेस पे यहां से करंट फ्लो नहीं करेगी, गैल्वेनोमीटर में सीधा मतलब सेल में भी जीरो है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या था, इसमें क्या था? potential difference per unit length. Potential difference per unit length on the potentiometer wire. AB में potential difference per unit length कितना होगा? E की वैल्यू क्या होगी? Potential difference per unit length in the wire. You say that its current because potential difference per unit length को मैं ऐसे लिख सकता हूँ current into resistance per unit length. अब resistance per unit length of this wire AB. करंट कितनी फ्लो कर रही है सर्किट में? करंट इस सेकेंडरी सेल के कारण फ्लो कर रही है या प्राइमरी सेल के कारण कर रही है? प्राइमरी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज प्राइमरी सेल में इक्विवेलेंट सेल की वोल्ट ईएमएफ कितनी दी है V, करंट कितनी हो जाएगी V अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दो, एक रियोस्टेट की और एक वायर की। क्या V ईएमएफ है इस सेल की जो प्राइमरी सर्किट है, और ईएमएफ है नीचे सेकेंडरी सेल की। सो आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे इसके इनमें से वैल्यूज दी होगी, रियोस्टेट रेजिस्टेंस दी होगी, वायर की रेजिस्टेंस दी होगी, लेंथ ऑफ वायर दी होगी। सो फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड, अगर हमें नल पॉइंट लेंथ पता है तो आप ईएमएफ निकाल सकते। समझ में आया तो नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। अगर नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बता सकता हूँ, बिकॉज जो इसकी एप्लीकेशन आसान है, अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया तो। क्लियर है? अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? एक तो होगी फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको आज दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी है, वो कैसे करो? कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। Again, it's easy. प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं, प्राइमरी सर्किट हमेशा ऐसे ही बनेगा।
Battery, you start ideal ammeter is can resistance consider the rapid. Can keep all connected in the sense. अब आपको दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी है दोनों सेल्स को आप सेकेंडरी सर्किट में लगा सकते हो using two-way tap. टू-वे टैप की देखिए इस समय नहीं देखी टू-वे टैप की टू-वे टैप की लाइक इस तरह की डिवाइस होती है एक तो नॉर्मल फिजिक्स के सर्किट्स में यूज होती है टू-वे टैप की को आप ऐसे समझो कि उस तरह से होगी लाइक सीसॉ की तरह इधर से प्रेस करोगे तो अगर आपने K2 को कनेक्ट कर दिया तो K1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप K1 को कनेक्ट करोगे तो K2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से प्रेस करेंगे तो K2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की टैप की होगी है टैप की बस ऊपर से प्रेस करके रखना पड़ता है हम क्या करेंगे सेम सर्किट बनाया है दो सेल्स है पहले आप K1 को प्रेस करोगे तो K2 को ओपन रखोगे K1 को प्रेस करेंगे K2 को ओपन रखेंगे इधर नल पॉइंट साइन करोगे इस L1 को हम बोल देते हैं नल पॉइंट लेंथ अगर नल पॉइंट लेंथ L1 है we can say E1 is equals to TL1 where E is potential difference per unit length फिर आप K2 को प्रेस करोगे K1 को ओपन रखोगे and you get a second null point length अगर आपने K1 ओपन कर दिया K2 क्लोज करके ईएमएफ ऑफ सेकंड स्टेप विल बी मैं कहा था कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स मतलब रेशियो निकालनी है let's say E1 upon E2 is equals to L1 by क्लियर है कंसेप्ट मतलब जैसे हमने ईएमएफ निकाली थी अपने पॉजिटिव टर्मिनल सेल का कनेक्ट करना है जहां से बैटरी प्राइमरी सर्किट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जॉकी से नल पॉइंट लेंथ निकालनी है फिर हम बोलेंगे जो इस पॉइंट ए में और F1 में पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ सेल है दो बार सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है पहले E1 को कनेक्ट करना है नल पॉइंट लेंथ निकालनी है फिर E2 को कनेक्ट करना और नल पॉइंट लेंथ निकालनी है दोनों केसेस में बस यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रही तो इट विल मेजर द ईएमएफ वन अच्छा ऐसा आप कई बारी बिकॉज ये प्रैक्टिकल्स भी हैं वायर फिजिक्स के पोटेंशियोमीटर के sometimes they ask under what circumstances no null point is obtained on the wire ऐसा कब हो सकता है कि आपने जॉकी को पूरा स्लाइड कर दिया और नल पॉइंट आया ही नहीं जब आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट क्या चीज नहीं दो रीजन से नहीं आता एक आपकी कनेक्शन गलत है इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक जगह से कनेक्ट कर दिए तो नल पॉइंट नहीं आएगा आपका इस बार सेकेंड आप देखो ई की जो वैल्यू थी से E is equals to real E is I into R into it I is P upon इसमें कौन कौन सी वैल्यू फिक्स्ड और कौन सी वेरिएबल है इस टर्म में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पूरा सर्किट जब आपने बना लिया तो कौन सी टर्म है जिसको आप चेंज कर सकते हो आरएबी को वायर की रेजिस्टेंस है वो तो पोटेंशियोमीटर वायर है मैन्युफैक्चरर ने लगा के दिया आपको आरएबी और एलएबी तो चेंज नहीं होगा
रियोस्टेट की रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तुमको बताओ ई मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ए मिनिमम होगा। आर एच ई की मैक्सिमम होगी आर एच इज जीरो, और ये की एल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अगर हम ये दो कंडीशन यूज करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, यही मैक्सिमम वैल्यू मेजर हो सकती है। मतलब अगर प्राइमरी सर्किट में 3 वोल्ट का सेल लगा है, ये वाला जो सेल है अगर ये 3 वोल्ट का है, तो आप मैक्सिमम इससे 3 वोल्ट ही मेजर कर सकते हो, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ये 3 वोल्ट का सेल है, नीचे आपने जो सेल लगाया 4.5 वोल्ट का है, you will not get null point on the wire. So दो रीजन होते हैं, वन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ cell in the primary circuit and negative terminal of cell in the secondary circuit. They are connected to same point. And second is the EMF of cell in the primary circuit is less than EMF finish. तो इन दो केसेस में नल पॉइंट नहीं आएगा, अदरवाइज नल पॉइंट आएगा। तो कई बार आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जब सर्किट बनाए तो सबसे पहले उसको ए पे टच करते हो जॉकी, और फिर दूसरे एंड पे टच करते हो बी पे। अगर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब बीच में कहीं पे वो जीरो से भी क्रॉस किया, और अगर नहीं होती मतलब आपका सर्किट खराब है, गलत है, या कनेक्शन लूज है, या आपने कोई कनेक्शन ही गलत बनाया। सो ये दो एप्लीकेशन हो गई, कंपेयरिंग ईएमएफ एंड फाइंडिंग ईएमएफ। थर्ड एप्लीकेशन जो आती है दैट इज चेकिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, सेल में से जब करंट फ्लो करे तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अब पोटेंशियोमीटर का अभी तक जो हमने किया इट्स बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। जब हम नल पॉइंट निकाल लेते हैं तो इधर से तो बिकॉज गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी तो ईएमएफ ऑफ सेल मतलब यहाँ से भी जीरो हो गई। तो अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगी, हाउ कैन यू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके लिए सर्किट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन प्राइमरी सर्किट में देयर बी नो चेंज। प्राइमरी सर्किट ऐसी रहेगा। जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है उसको सेकेंडरी में करेंगे। Keep external resistance analysis. हाँ, सिर्फ केबल को ओपन, इसकी को ओपन ना, केबल को ओपन का मतलब ये अभी हमने नहीं कनेक्ट की। अगर मैंने केबल को ओपन रखा और नल पॉइंट लेंथ निकाला तो वो किसकी वैल्यू आएगी, ईएमएफ की या पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर मैंने K2 नहीं कनेक्ट किया मतलब अभी ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं की और नल पॉइंट लेंथ निकाली सेकेंड में, इस नल पॉइंट लेंथ में गिव अस द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। बिकॉज अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो कर नहीं करती तो इधर से भी नहीं करती। सो विद K2 ओपन सिर्फ नल पॉइंट लेंथ if EMF of the cell
E is equals to EL1. नो क्लोज गेट इसको बंद दोबारा से नल पॉइंट लेंथ निकाल दो। अगर मैंने K2 को क्लोज कर दिया और नल पॉइंट लेंथ निकाली, कैन वी से अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं फ्लो कर रही तो सेल में से भी निकलेगी। अगर K2 क्लोज है, अगर K2 क्लोज है, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं फ्लो करेगी, इधर तो करेगी। और अगर सेल में से करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल है जो एक ही है, नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल है जो नल पॉइंट की है। तो जो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड N1। समझ में आया स्टेप? मैंने क्या बोला? मैं आपको ऐसे ही गया मेरे पास ये सेल है, A की potential same as positive terminal, N2 की potential same as negative। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम है, बट अब इधर से करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है तो ईएमएफ मेजर होगी या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेकंड केस में K2 is closed, null point length is L, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज EL2। अब डिस्चार्जिंग में E और V में रिलेशन क्या था? अगर हम सेल को यूज कर रहे हैं से B is equals to R कितना हो गया? E माइनस V बाय, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I को V बाय R। ये रिलेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का। अगर ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं E और B की, R कितना आ जाएगा? EL1 small e gets cancelled, सो प्रैक्टिकली अगर आप दोनों केसेस में L1 L2 निकाल लेते हो और आपको ये रेजिस्टेंस पता है R, आपको L1 L2 पता और ये R पता है, तो यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ में आए कैसे किया? सो आपको प्रैक्टिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, L1 L2 की वैल्यू दी होती है या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी होगी या इंटरनल रेजिस्टेंस दी होगी। जो मैंने करंट का सेकंड टेस्ट ऐड किया था उसमें पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बोला था कि पोटेंशियोमीटर का भी सेकंड टेस्ट ट्राई मत करो। इसमें देखो, इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो आज वाले फिगर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो फिर तो अगर इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा इधर से भी नहीं करेगा। हमें चाहिए दो केस, एक बार नल पॉइंट लेंथ निकालनी है जब सेल में से करंट फ्लो नहीं कर रही, और एक बार नल पॉइंट लेंथ निकालनी है जब सेल में से करंट फ्लो कर रही है। तो सेल के क्रॉस सीरीज में लगाएंगे तो अगर गैल्वेनोमीटर में से जीरो है तो सेल में से भी जीरो हो जाएगी। वो एक ही केस में नहीं होगी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाओ, ताकि गैल्वेनोमीटर में जीरो भी है। आप ऐसे सोचो ना, अगर मैं आप कह रहे हो सीरीज में, अगर मैं इसको ऐसे लगाता सीरीज में, तो अगर इसमें से जीरो है तो इसमें से भी तो जीरो ही होगी ना, फायदे क्या भी लगाने। बिकॉज हमने दो बार ही नल पॉइंट लेंथ निकालनी है,
एक बारी जब सेल में से करंट फ्लो करे और एक बारी जब सेल में से ना फ्लो करे। तो सेल में से करंट फ्लो करवाने के लिए मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई है। आया समझ? तो अगर एक बार इसको मैं रिपीट कर दूं फटाफट सारे, so that you can try it solution। मैं इसका पोटेंशियोमीटर के अलग से भेज भी दूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम वोल्ट मीटर में प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वोल्ट मीटर इज नॉट बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। आपको किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो तो वोल्ट मीटर में से कुछ करंट फ्लो करेगी। तो अगर बिना कनेक्ट किए पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है, कनेक्ट करने के बाद इट विल बी आई माइनस आई जे इनटू आर। सो दैट मींस पहले आई आर था, फिर आई माइनस आई जे इनटू आर। ये दोनों वैल्यू सेम तभी हो सकती थी अगर आई जी 0 हो जाए, बट आई जी अगर 0 हो गया तो वोल्टमीटर रीडिंग ही मेजर नहीं करेगा, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट फ्लो प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, निडल टर्न नहीं करेगी। तो इसलिए वोल्टमीटर इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड, स्पेशली व्हेन यू हैव टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। बिकॉज ईएमएफ ऑफ अ सेल होती है जब सेल में से करंट नहीं फ्लो करी तब उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर। तो इसके लिए हमने डिवाइस बनाई व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है इसलिए ईएमएफ मेजर कर सकता है, और प्रिंसिपल अगर इसका बताना है तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेडी करंट शुड फ्लो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी यूनिफॉर्म। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर जो वैल्यू है इसकी जो हमने एक्सप्लेन किया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं आएंगे। अब इसमें भी सेम कुछ क्वेश्चन सेम है जो मीटर ब्रिज में भी आते हैं। व्हाई जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा तो फिर जो सारा प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ शुड बी कांस्टेंट, दैट इज नॉट देयर। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग करंट शुड नॉट बी पास। स्ट्रॉन्ग करंट अगर पास करेंगे तो क्या होगा, लार्ज करंट अगर फ्लो करेगी तो वायर हीट अप हो जाएगी, और अगर हीट अप हो जाएगी तो कौन सी क्वांटिटी वेरी करेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगी। हम इसको तो कांस्टेंट ही मान के चल रहे थे कि आई और ए कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट ही होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग करंट पास करेगी तो इट कैन रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज फ्लो विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो स्ट्रॉन्ग करंट कभी नहीं पास करनी होती, जॉकी को भी हार्ड प्रेस भी करना होता है। नल पॉइंट लेंथ का कंसेप्ट बताया कि दो केसेस में नल पॉइंट लेंथ वायर पे नहीं आएगा, अगर प्राइमरी सेल की ईएमएफ सेकेंडरी से कम है, और दूसरा अगर आपके कनेक्शन उल्टे हैं, मतलब प्राइमरी का पॉजिटिव और सेकेंडरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर एक ही जगह से कनेक्ट कर दिया तो यू विल नॉट गेट अ नल पॉइंट। अब इसका प्रिंसिपल ये सिंपल लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज V इक्वल्स टू आई आर, और आई ओ एल बाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो एल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई हो गए। आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। 1 सेंटीमीटर के क्रॉस अगर ई है तो एल सेंटीमीटर के क्रॉस इट विल बी ई है। इतना क्लियर? उसके बाद जब आपने ईएमएफ मेजर करनी है सेल, तो आपने सेल को कनेक्ट किया सेकेंडरी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल पे दिए, नेगेटिव टर्मिनल टू जॉकी। एक ही और पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल तो सेम ही है। जॉकी को जहां पे टच किया अगर उस पॉइंट में नेगेटिव टर्मिनल में डिफरेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी। तो हमें नल पॉइंट निकालना है, नल पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। तो यू स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल till you obtain a point where current 0। करंट 0 मतलब नेगेटिव टर्मिनल और एन की पोटेंशियल सेम हो गया, सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो जो भी इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो अगर नल पॉइंट लेंथ एल है तो वी कैन से दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू ईएल। ई की वैल्यू आप ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज़ न्यूमेरिकल्स के लिए यू वांट दिस फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होगी कितनी, बस प्रैक्टिकली पेपर में आपको इसकी वैल्यू दी होगी कि आरएच की भी दी होगी और वायर की रेजिस्टेंस भी दी होगी। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू फाइंड। सेकेंड है कि कंपेयर करना है तो यही भी या तो दो बार ये अलग-अलग सेल लगा लो, पहले एक सेल लगाओ उसकी ईएमएफ निकाली वो आगे L1 के प्रोपोर्शनल,
सेकंड सेल लगाया वो आगे ऐड हो गया proportion and you can take the ratio to the small e is constant. Small e depends only on the primary circuit which we are keeping as unchanged. Internal resistance निकाल दी है तो आपने सेल को साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दी। एक बार हमने इसको K2 को ओपन रखा सो दैट इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करे, नल पॉइंट लेंथ निकाला, नल पॉइंट लेंथ L1 है तो ईएमएफ आ जाएगी। सेकेंड है इसको क्लोज करके दैट मींस अगर इधर करंट फ्लो भी होगी सेल में से करंट फ्लो कर रही है सो दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। ई और बी निकाल लिया और रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कहते हैं आंसर। क्लियर है सारा कंसेप्ट? मैं इसके नोट्स भी भेज देता हूँ, ये वाली पीडीएफ भी भेज देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ 10 to 12 सिर्फ पोटेंशियोमीटर में भेज वो करके देखना अगर हो जाते हैं तो अलग से करा दो। एक डिवाइस हमने और कर दिया अगेन विच इज नॉट इन द बोर्ड सिलेबस पर कंपटीशन में आएगी, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उससे हम कैसे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। फिर भी अगर ये आज वाला समझ आ गया तो कल साइक्लोट्रॉन का पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन पे आके रिलेटेड टू द साइक्लोट्रॉन इसमें देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ आया मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा इसकी।